नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब ठीक ठाक। चलिए, कक्षा 11 में अपन पाठ 4 पढ़ रहे थे, मानो ही महताम धनम। इस पाठ के 3 श्लोक अपन पढ़ चुके थे। ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक। आज चलेगा अपने श्लोक नंबर 4। तो देखते हैं इसको। उद्भावये स्ववीर्यम वा, उद्भावये यानी प्रकट करो, स्ववीर्यम अपनी वीरता को या अपने पुरुषार्थ को। यहाँ पर जो विदुला है वह अपने पुत्र संजय से कह रही है, जो युद्ध में से भाग कर आ गया था, उससे कह रही है कि हे पुत्र, या तो तुम उद्भावये प्रकट करो स्ववीर्यम अपनी वीरता या पुरुषार्थ को, वा अथवा अगर ऐसा नहीं करते तो ताम ध्रुवाम गतिम गच्छ, ताम उस ध्रुवाम अटल या निश्चित वीर गति को, गतिम यानी वीर गति को, गच्छ यानी प्राप्त हो जाओ। कि या तो तुम अपनी वीरता प्रकट करके युद्ध में विजय प्राप्त करो, और युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ, मतलब युद्ध में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। धर्मम अग्रता कृत्वा पुत्र, हे पुत्र, धर्मम धर्म को, अग्रता आगे की तरफ, कृत्वा यानी करके। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि हे पुत्र, तुम धर्म को आगे करके 2 काम में से एक काम करो। या तो अपनी वीरता या पुरुषार्थ को प्रकट करो, मतलब युद्ध में विजय प्राप्त करो, अथवा तुम वीर गति को प्राप्त हो जाओ, युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि अगर ये दोनों ही काम तुम नहीं करते तो किम निमित्त ही जीवसी, ही यानी तो फिर क्यों, या निश्चित रूप से किम निमित्त किस लिए या किस कारण से, जीवसी तुम जीवित हो। कि ना तो तुम वीर गति को प्राप्त कर रहे हो और ना युद्ध में विजय को प्राप्त कर रहे हो, और यहाँ आकर चुपचाप घर में आके सो गए हो, तो तुम किस वजह से जीवन धारण कर रहे हो, किस वजह से जीवित हो। इसको एक बार और देख लेते हैं। पुत्र धर्मम अग्रता कृत्वा, हे पुत्र, धर्म को तुम आगे करके, उद्भाव्य यानी प्रकट करो, स्ववीर्यम अपनी वीरता को, वा अथवा ताम ध्रुवाम गतिम गच्छ, अथवा तुम अपनी उस वीर गति को या ध्रुव या निश्चित अटल गति को प्राप्त हो जाओ। किम निमित्तम ही जीवसी, यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो किम निमित्तम जीवसी, किस वजह से तुम जीवित हो या क्यों जीवित हो, मतलब चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अगर इन दोनों में से एक भी काम नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, सीधी सी बात है। 5वां श्लोक देखिए। कुरु सत्वम मानम च विद्धि पौरुषम आत्मनम, विदुला अपने पुत्र संजय से कह रही है कि हे पुत्र, तुम सत्वम मतलब अपनी वीरता या पराक्रम को, मानम और सम्मान को, आत्मनः पौरुषम अपने पुरुषार्थ को, विद्धि जान करके, कुरु यानी प्राप्त करो। हे पुत्र, तुम अपने पुरुषार्थ को विद्धि यानी जान करके अपनी वीरता और पराक्रम तथा सम्मान को प्राप्त करो। क्योंकि तुम युद्ध से भाग कर आ गए हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ नहीं है, पौरुष नहीं है, तो तुम उस पौरुष को जानकर अपने पराक्रम को और सम्मान को फिर से प्राप्त करो। इसके अलावा दूसरा काम क्या करो, उद्भावे कुलम मग्नम, उद्भावे यानी उभारो, बाहर निकालो या प्रकट करो, कुलम कुल को या कुल के सम्मान को, मग्नम जो डूबा दिया गया है, त्वत् कृते तुम्हारे द्वारा ही या तुम्हारे लिए ही, स्वयं एव ही तुम स्वयं ही अपने कुल को वापस उबारो जिसको तुमने डूबा दिया है। मतलब युद्ध से भाग कर आ गए हो, तुमने अपने वंश की नाक कटा दी है, तो उस कुल को तुम वापस उबारो और क्या करो, अपने पुरुषार्थ, स्वयं के पुरुषार्थ को विद्धि जान करके अपने पराक्रम और सम्मान को प्राप्त करो। दूसरा काम करो कि जिस कुल का नाम तुमने डुबा दिया है उस कुल को वापस उबारो या उस कुल का नाम फिर से प्रसिद्ध करो। अगला देखिए, यस्य व्रतम न जलपंती मानवा महद अद्भुतम,
यस्य यानी जिसके व्रतम यानी चरित्र को न जल्पन्ति नहीं कहते हैं, मानवा यानी मनुष्य, महद अद्भुतम महान और अद्भुत। मनुष्य जिस व्यक्ति के चरित्र को महान और अद्भुत नहीं कहते, मतलब जिसकी प्रशंसा नहीं करते, जिसकी बुराई करते हैं, वह राशि वर्धनम मात्रम स, वह व्यक्ति केवल राशि वर्धनम मतलब लोगों की संख्या बढ़ाने के लिए ही है, मतलब एक तरह से वो गिनती है और कुछ नहीं है। स न एव स्त्री, वह ना तो स्त्री है, न पुनः पुमान और ना ही वो पुरुष है। कि जिस व्यक्ति के चरित्र को यदि लोग महान और अद्भुत नहीं कहते हैं तो वह व्यक्ति ना तो स्त्री है ना पुरुष है, वह केवल एक तरह से संख्या बढ़ाने का ही कार्य करता है। जैसे किसी गांव में अगर 200 मनुष्य हैं, उन 200 मनुष्यों में से कोई ऐसा मनुष्य है जिसकी सब निंदा करते हैं, जिसके बारे में सब बुराई करते हैं, उसका चरित्र अद्भुत नहीं है, तो इस 200 में से वो +1 होके 201 संख्या ही बढ़ाएगा और कोई काम का नहीं है। तो यस्य व्रतम न जल्पन्ति मानवा महदद्भुत, मनुष्य जिस व्यक्ति के चरित्र को महान और अद्भुत न जल्पन्ति नहीं कहते हैं, राशि वर्धनम मात्रम स, वह केवल संख्या को बढ़ाने वाला है, न एव स्त्री न पुनः पुमान, ना तो वो स्त्री है ना ही पुरुष है, मतलब वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है। सातवां श्लोक देखिए, ये आत्मनः प्रिय सुखे हित्वा, ये जो व्यक्ति आत्मनः स्वयं के प्रिय सुखे हित्वा अपने प्रिय सुखों को छोड़ करके मृगयते श्रियम लक्ष्मी की खोज करता है, मतलब यहाँ पर लक्ष्मी का मतलब है राजलक्ष्मी, मतलब राज्य। जो व्यक्ति अपने सभी सुखों को छोड़कर राजलक्ष्मी की खोज करता है, अपने राज्य की रक्षा करता है, क्योंकि राज्य की रक्षा कब होगी, जब वह अपने स्वयं के सुखों को त्याग कर देगा और युद्ध करने जाएगा। तो जब वह राजलक्ष्मी की खोज करता है, अमात्या नाम अथो इसके बाद अमात्या नाम मंत्रियों के लिए हर्षम आदधाति अचिरेण स यानी वह हर्षम यानी खुशी को, अचिरेण शीघ्र ही, आदधाति यानी धारण करता है। जो व्यक्ति स्वयं के सुखों को छोड़कर राजलक्ष्मी की या लक्ष्मी की खोज करता है, श्रीयम का मतलब है लक्ष्मी, वह अमात्या नाम अथो इसके बाद अमात्या नाम मतलब मंत्रियों को, हर्षम आदधाति अचिरेण स, वह शीघ्र ही हर्षम आदधाति हर्ष को धारण करता है या हर्ष को प्रदान करता है। मंत्री कब खुश होते हैं, जब अपना राजा युद्ध में जीत जाता है, और राजा युद्ध में कब जीतेगा, जब वह अपने सभी प्रिय सुखों को छोड़कर पूरे तन मन से युद्ध में भाग लेगा और युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो व्यक्ति अपने सभी सुखों को छोड़कर राजलक्ष्मी को फिर से धारण करता है, वह अपने अमात्यों या मंत्रियों को हर्ष को बढ़ाने वाला होता है और उनको शीघ्रता से ही, अचिरेण यानी शीघ्रता से ही बढ़ाता है। यहाँ पर देखिए, हर्षम आदधाति अचिरेण, इसका संधि विच्छेद होगा हर्षम प्लस आदधाति प्लस अचिरेण। यहाँ पर तो म में सीधा अ मिल रहा है, इसलिए हर्षमा हो गया। अब दधाति अचिरेण, इसमें जो ये ई है, इस ई की जगह यह हो गया, तो ये ता के बाद ये आ गया, और जो ये अ है वो इस ये में मिल गया, तो ये अ पूरा हो गया और चिरेण पीछे लग गया। यहाँ पर कौन सी संधि है, यण संधि। आठवां श्लोक देखिए, पुत्र उवाच, जब विदुरा ने इतनी बातें कह दी संजय की माने, तो फिर संजय कहता है कि चलो तुम ये जो सारी बातें कह रही हो सब बातें सही है, मुझे राज्य लक्ष्मी भी मिल जाएगी, ये सब भी हो जाएगा, परंतु इन सब का फ़ायदा कब है मुझे, जब मैं जीवित रहूँगा। अगर मैं जीवित ही नहीं हूँ तो इस संसार भर की चीज़ों से मुझे क्या मतलब। तो संजय क्या कहता है, पुत्र उवाच मतलब संजय कहता है, किम नु ते माम अपश्यन्त्या पृथिव्या अपि सर्वता। किम नु क्या फ़ायदा,
ते तुम्हारी पृथिव्या अपि सर्वता संपूर्ण पृथ्वी का माम अपश्यन्त्या मुझे नहीं देखते हुए, मतलब जब इस धरती को मैं देख ही नहीं पाऊंगा तो इस तुम्हारी संपूर्ण धरती का मुझे क्या लाभ या इस संपूर्ण धरती से मुझे क्या फायदा। किम आभरणम कृत्यम ते, किम आभरणम कृत्यम ते, तुम्हारे इन संपूर्ण आभूषणों से जितने भी धन धान्य हैं, मोती माणिक्य हैं, हीरे मोती हैं, उन सब का भी मुझे क्या फ़ायदा। किम भोगे, इन सब भोग विलासों का भी मुझे क्या फ़ायदा। जीवितेन वा, अथवा इस जीवन का भी क्या फ़ायदा। कि तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारा जीवन तब जाके प्रसिद्ध होगा जब तुम युद्ध में जीत जाओगे या वीर गति को प्राप्त कर जाओगे। तो अगर मान लो मैं वीर गति को प्राप्त कर गया और उसके बाद मेरे जीवन की प्रशंसा होती है, तो मुझे उस जीवन से क्या फ़ायदा, इन भोग विलासों से क्या फ़ायदा, क्योंकि मैं तो मर ही जाऊंगा। आभरणम कृत्य, इन आभूषणों से क्या फ़ायदा, और पृथिव्या अपि सर्वता, इस और इस संपूर्ण पृथ्वी से भी क्या फ़ायदा। माम अपश्यन्त्या, यदि मैं इन सब चीज़ों को नहीं देखता हूँ या इनका उपभोग नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ। एक तरह से उसकी बात भी सही है, परंतु ये स्वार्थी लोगों की बात है। इसको उस ज़माने में, इस ज़माने में भी क्षत्रियों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता था। क्षत्रियों के लिए या तो विजय या फिर वीरगति। युद्ध में जाने के बाद दो ही ऑप्शन होते थे, या तो विजय प्राप्त करो या वीरगति प्राप्त करो। तीसरा ऑप्शन वापस घर लौट कर आना वह नहीं है। मतलब यदि बिना जीते ही तुम या बिना मरे ही वापस घर आना चाहो तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं है। अगर ये ऑप्शन तुम अपनाते हो तो संसार भर में तुम्हारी बुराई होगी। संजय की बात सुनकर उसकी माता विदुला कहती है कि संजय, हे पुत्र संजय, यम पुरुषम सर्वभूतानि आजीवंती, यम जिस पुरुषम, पुरुष का, सर्वभूतानि सभी व्यक्ति या सभी प्राणी, आजीवंती आश्रय लेते हैं, पक्वम ध्रुवम इव आसाद्य, पके हुए ध्रुवम यानी वृक्ष के, इव यानी समान, आसाद्य यानी प्राप्त करके। जिस पुरुष को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त करके सभी प्राणी आश्रय लेते हैं, तस्य जीवितम अर्थवतम, तस्य जीवितम अर्थवत, उसका जीवन ही अर्थवान है। कहने का मतलब क्या है कि जिस प्रकार पका हुआ वृक्ष, मतलब एक बड़ा वृक्ष है जिसमें बहुत सारे पत्ते आ रहे हैं, उसकी घनी छाया है, उसमें पके हुए फल आ रहे हैं, उस वृक्ष का सभी प्राणी या सभी व्यक्ति उस वृक्ष का आश्रय लेकर उसकी छाया में जाकर खड़े हो जाते हैं और फलों से अपना पेट भर लेते हैं। उसी प्रकार जिस पुरुष का सभी लोग उस पके हुए फल का जिस प्रकार सहारा प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से सहारा प्राप्त करते हैं, उसी पुरुष का जीवितम अर्थवत, जीना सार्थक है। और जिस व्यक्ति का कोई सहारा नहीं है, जिस व्यक्ति से किसी को फायदा नहीं है, उसका जीवन सार्थक नहीं है। तो यहाँ पर संजय, हे पुत्र संजय, यम पुरुषम, जिस व्यक्ति को पक्वम ध्रुवम इव आसाद्य, पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त करके, जिस व्यक्ति को पके हुए वृक्ष के समान प्राप्त करके, सर्वभूतानि जीवंती, सभी प्राणी जीवित रहते हैं या सभी प्राणी जिसका आश्रय लेते हैं, तस्य जीवितम अर्थवत, उसका ही जीना सार्थक है, अन्य का जीना सार्थक नहीं है। क्योंकि वहाँ युद्ध में जितने भी सैनिक गए हैं वो सब तुम्हारे भरोसे गए हैं और तुम यहाँ घर पर आकर सो गए हो, वहाँ पर वो सैनिक युद्ध में मर रहे हैं, तो तुम्हारा उनको कोई सहारा नहीं है, तो तुम्हारा जीना भी सार्थक नहीं है। तुम्हारा जीना तभी सार्थक होगा जब वे सैनिक तुम्हारा आश्रय लेंगे या तुम्हारा सहारा लेंगे और युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। 10वां श्लोक, स्वबाहुबलम आश्रित्य, बाहु यानी भुजाएं, बल यानी ताकत, आश्रित्य यानी सहारा लेकर। जो व्यक्ति अपनी भुजाओं की ताकत का या भुजाओं के बल का सहारा लेकर, यो अभ्युज्जीवति, जो जीवित रहता है, मानव यानी मनुष्य, जो मनुष्य अपनी भुजाओं का सहारा लेकर के जीवित रहता है, मतलब युद्ध से डर के नहीं, ऐसे कायरों की तरह वापस आकर के नहीं, अपनी भुजाओं के बल से युद्ध में जीतकर जो व्यक्ति जीवित रहता है, स
स लोके लभते कीर्तिम, वह व्यक्ति इस संसार में कीर्तिम या यश को लभते यानी प्राप्त करता है। परत्र च, और परत्र यानी दूसरे लोक में या परलोक में, शुभाम गतिम, शुभ गति को या स्वर्ग को या अच्छे स्थान को प्राप्त करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, यो मानव, जो व्यक्ति स्वबाहुबलम आश्रित्य अभ्युज्जीवति, अपने बाहुबलम आश्रित्य भुजाओं के बल का सहारा लेकर अभ्युज्जीवति जीवित रहता है। स लोके लभति कीर्तिम, वह इस संसार में तो कीर्ति को प्राप्त करता ही है। परत्र च शुभा गतिम, परंतु वह दूसरे लोक में शुभ गति को भी प्राप्त करता है, अच्छे स्थान को भी प्राप्त करता है। तो अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो अपने बाहुबल के आधार पर जीवित रहो, मतलब ऐसा नहीं कि वहां से डर के आ जाओ, अपनी भुजाओं के बल से उन्हें हराओ और फिर उसके बाद जीवित रहो, तब तुम इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करोगे और दूसरे लोक में मरने के बाद शुभ गति को प्राप्त करोगे। और इस पाठ का लास्ट 11वां श्लोक है कुंती उवाच। अब कुंती कहती है, यहाँ पर यह कुंती कहाँ से बीच में आ गई? तो मैंने पाठ के प्रारंभ में ही बताया था कि कृष्ण कौरवों के पास से वापस किसके पास जा रहे हैं? पांडवों के पास। लेकिन पांडवों के पास जाने से पहले वो बीच में किससे मिले थे? कुंती से। और कुंती ने ये सारी बातें किसको बताई थी? कृष्ण को बताई थी कि हमारे कुल में एक विदुला जैसी नारी भी हुई है और उसने अपने पुत्र को, संजय को, जो युद्ध में से वापस आ गया था, उसको प्रेरित किया था। तो तुम भी मुझे उसी के समान मानो, मैं भी अपने पुत्रों को प्रेरित कर रही हूँ। ये सारी कहानियाँ जाके तुम युधिष्ठिर को सुना देना ताकि वो युद्ध के लिए तैयार हो जाए। तो यह कुंती वापस ये वचन किसको कह रही है? कृष्ण को। सदस्व इव, सत प्लस अश्व इव, अच्छे घोड़े के समान। स यानी वह, क्षिप्तः फेंके हुए, वाक साइक्य, वाणी रूपी बाणों से, वाक यानी वाक्य यानी वाणी रूपी, साइके यानी बाणों से, वाणी रूपी बाणों से, प्रणुन्नो प्रेरित होकर के, मतलब अपनी माता विदुला के वाणी रूपे बाणों, फेंके गए वाणी रूपी बाणों से प्रेरित होकर, स यानी वह संजय या उस संजय ने, यथावद अनुशासनम, जिस प्रकार का उसे अनुशासन दिया गया है, जिस प्रकार का उससे कथन कहा गया, जैसी उसको आज्ञा दी गई, तथा सर्वम तच्चकार, वैसा ही सब कुछ किया। मतलब उसने अपनी कायरता छोड़ दी और युद्ध के लिए तैयार हो गया। किस प्रकार? जिस प्रकार कोई अच्छा घोड़ा है और उसके ऊपर किसी बाण से वार किया जाता है और वो अपने आप सही रास्ते पर चलने लग जाता है, उसी प्रकार उस विदुला के वचनों ने संजय पर उसी घोड़े के समान असर किया और वो भी वैसा ही करने लगा जैसा उससे कहा गया था। मतलब वो भी कायरता छोड़कर वीरता से रहने लगा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। क्षिप्त वाक्शाय के फेंके गए वाणी रूपी बाणों से, सदस्व यु स प्रणुन्नो, सदस्व यु अच्छे घोड़े के समान, स प्रणुन्नो वह प्रेरित होकर के, यथावद अनुशासनम जैसा उससे कहा गया, तथा सर्वम तच्चकार वैसा ही उसने सब कुछ किया। मतलब उसने अपनी कायरता का त्याग कर दिया। इस प्रकार से यह पाठ आपका कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। पाठ को ध्यान से सुनना, समझना। एक एक शब्द का मैंने अर्थ बताया है, उन शब्दों को ध्यान में रखना क्योंकि शब्दार्थ पूछे जा सकते हैं। और उसके बाद पूरे के पूरे श्लोक का एक साथ अर्थ भी बताया है, तो उसको आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, धन्यवाद।